नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। शराब घोटाले मामले में एक के बाद एक बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और सभी की पोल खुलती नजर आ रही है। इसी बीच इसी घोटाले को लेकर जिस तरीके से केसीआर की बेटी के कविता का नाम सामने आया, उसे लेकर आज ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ उनके साथ जो है ईडी के आज अभी तक अगर आप कहेंगे तो जारी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर कई जो है बड़े सवाल दागते हुए पूछा है कि आखिर ये वी कौन है, यानी विजय नायर कौन है और इससे किस तरीके के रिश्ते केजरीवाल के हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी जो लगातार बेकसूर सभी को बता रही है, लगातार जो है सिसोदिया को लेकर चीजें कह रही है कि बेकसूर है और सारी जो आप कह सकते हैं कि अपनी जद्दोजहद कर रही है उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए, उनके द्वारा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और राघव चड्ढा काफी कुछ कहते नजर आए। पूरा माजरा क्या है, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, एक एक करके एक एक पहलू आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं केक कविता की। तो बता दें आपको, दिल्ली शराब घोटाले मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता केक कविता ने ईडी पूछताछ अभी भी जारी है। कविता से ईडी के दिल्ली में शराब घोटाले मामले को लेकर सवाल और जवाब कर रही है। इससे पहले आज सुबह जब कविता ईडी के दफ्तर निकली तो बीआरएस समर्थकों ने जमकर उनके पक्ष में नारेबाजी की। ईडी के सामने पेशी से पहले दिल्ली स्थित केसीआर के आवास पर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेताओं, सांसदों और विधायकों का जमावड़ा लग गया था। दिल्ली पुलिस ने भी केसीआर के आवास पर बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात जो है किए थे। दिल्ली पुलिस ने केसीआर के आवास के बाहर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है की थी। दिल्ली पुलिस ने केसीआर के आवास के बाहर बैरिकेडिंग भी करा दी थी। फिलहाल के कविता अपने आवास से निकली और ईडी के जो दफ्तर है वो पहुंच गई, जहां उनसे दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ की जा रही है। बता दें, इस दौरान उनके मोबाइल फोन जो है जमा कर लिए गए थे, मोबाइल फोन मांगे गए थे जो उनके आवास पर रखे हुए थे। इसके बाद कविता की सिक्योरिटी ने घर से फोन लाकर उन्हें ईडी के ऑफिस में फोन जो है जमा करा दिया था। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद इस पर प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिली। कविता के ईडी के पूछताछ पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और कहा कि भाजपा सांसदों ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों के घर में हथियार रखने को कहा है, लेकिन मोदी सरकार तेलंगाना में समावेशी विकास का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके परिवार को निशाना बनाने में काफी ज्यादा व्यस्त है। तो यही नहीं, के कविता ने इस मामले में एक बयान भी जारी किया था, जिसमें के कविता ने अपने बयान में कहा कि वह ईडी से पूछताछ में पूरा सहयोग करेगी और उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा राजनीतिक उत्पीड़न जो है उनके साथ किया जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले मामले वर्तमान जांच से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से क्लीन है और उन्होंने ये कहा था कि सत्य की जीत होगी। वहीं इससे अलग अगर देखें तो ईडी ने कोर्ट में कई बड़े खुलासे किए थे। ईडी ने बैक टू बैक बड़े खुलासे करते हुए ये कहा था कि के कविता ही वो ब्रिज है जिसने साउथ लॉबी से लेकर दिल्ली लॉबी का कनेक्शन बिठाया और के कविता को ही विजय नायर ने ये मैसेज किया था कि हमें पैसे की जरूरत है, जिसके बाद के कविता ने ही साउथ लॉबी को दिल्ली लॉबी के साथ मिलाकर इस साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए डील बताई। साथ ही साथ 6% से 12% का ये जो मार्जिन है इसे बढ़ाने की जो आप कह सकते हैं कि जो पहल है, जो विचार जो है ये पहले के कविता के दिमाग में ही आया था, उन्होंने ही सजेस्ट किया था, जिसके बाद सिसोदिया ने इस पर काम करते हुए मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन 6 से सीधा 12 कर दिया। तो स्पष्ट तौर पर के कविता का नाम इस पूरे मामले में काफी ज्यादा उछाला गया। विजय नायर हो जो इस पूरे मामले में कमजोर कड़ी थे, उनके साथ के कविता के बात होना, के कविता के चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स लीक होने, इन सभी को लेकर ईडी ने बड़े बड़े दावे कोर्ट में किए थे, जिन दावों से साफ तौर पर अगर देखेंगे तो के कविता इस पूरे शराब घोटाले में क्वीन बी की तरह काम कर रही थी, जबकि किंग पिंग अभी भी बाहर है यानी केजरीवाल। क्योंकि ईडी ने यह भी कहा था कि सिसोदिया ये जो सारे घोटाले कर रहे हैं, इस घोटाले में वो अकेले नहीं है, बल्कि ये घोटाले केजरीवाल के इशारे पर किए जा रहे थे और विजय नायर ही ब्रिज का काम जो है साउथ लॉबी और दिल्ली लॉबी के बीच कर रहा था और वही पैसे का कलेक्शन से लेकर पैसे कलेक्ट करना, पैसे की डील करना, सारा काम जो है विजय नायर कर रहा था। वही विजय नायर जिसकी गिरफ्तारी पर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कही थी कि विजय नायर जो है एक छोटा कार्यकर्ता है, कोई लेना देना शराब घोटाले से उसका नहीं है और विजय नायर को फंसाया जा रहा है। विजय
नायर जो हमारा मीडिया प्रभारी है, उसकी वजह से हम दिल्ली में चुनाव जीते, उसकी वजह से हम पंजाब में चुनाव जीते हैं, उसकी वजह से हम गुजरात में चुनाव ना जीत जाए, इसी वजह से ये सारे हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं। लेकिन विजय नायर ने ही सबकी पोल खोल के रख दी है, चाहे वो सिसोदिया हो, के कविता हो, केजरीवाल हो या संजय सिंह हो। आम आदमी पार्टी के 100 करोड़ रुपए जो नेताओं को मिले हैं साउथ लॉबी से, उसकी भी पोल ईडी द्वारा खोली गई है। इसी बीच आपको बता दें कि विजय नायर का जो एंगल है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी केजरीवाल से पूछने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये वी कौन है। बता दें, अनुराग ठाकुर ने दिल्ली शराब घोटाले मामले पर बात करते हुए ये कहा कि मेरा सवाल किंग पिंग से यानी केजरीवाल से ये है कि आखिर ये वी कौन है जिसने मैसेज रिसीव किया कि वी को पैसे चाहिए। अरविंद केजरीवाल, आपका विजय नायर के साथ क्या रिश्ता है और क्या जो है वो इस पॉलिसी को जब ड्राफ्ट किया जा रहा था तो वो क्या उस वक्त वहाँ मौजूद था? अगर था तो किस तरीके से घोटाले किए गए? आपका क्या रोल था? विजय नायर को कितने शेयर मिले? कई तरह के जो सवाल है वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा केजरीवाल पर दागे गए या यूं कहिए केजरीवाल से किए गए। वही इसके साथ जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि के कविता से ईडी जो है पूछताछ अभी भी जारी है, वही दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर जो है सवाल कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आम आदमी पार्टी द्वारा की गई, जिसमें राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, आम आदमी पार्टी के एमपी है, और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का जो गोल है, जो उनका उद्देश्य है वो ये है कि भारत को एक विपक्षहीन जो है देश बना दे और वो चाहते हैं कि भारत सिर्फ एक पार्टी हो और एक ही लीडर हो और इसी वजह से जितने भी राजनेता हम सभी को वो जेल में डालने का काम कर रही है। वो भारत को ऑटोक्रेसी में बदलना चाहती है, तानाशाही में बदलना चाहती है। सिर्फ यहीं पर राघव चड्ढा नहीं रुके, उन्होंने आगे ये कहा कि केस में तथाकथित अभियुक्तों को बेल मिल गई है, सिसोदिया जी को बेल ना मिले इसीलिए सीबीआई ने वकील पेश नहीं किया, कोर्ट ने 11 दिन आगे की तारीख दे दी। अब ईडी ने भी केस पर अरेस्ट कर लिया। विपक्ष को खत्म करने के पीछे बीजेपी का मकसद है वन नेशन वन पार्टी वन लीडर का, यानी एक नेशन एक पार्टी और एक लीडर। वही उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई ना हो उसके लिए सीबीआई ने अपने वकील को पेश नहीं की। ये दर्शाता है अब्यूज ऑफ लॉ। मनीष सिसोदिया को जेल में रखने के लिए मनीष सिसोदिया स्वतंत्रता सेनानी के दिखाए गए रास्तों पर हंसते हंसते जेल गए। अंत में जीत सत्य की होगी, जेल के ताले टूटेंगे, सिसोदिया छूटेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जब से मनीष सिसोदिया जेल गए हैं तब से नारे लग रहे हैं कि जेल के ताले न टूटेंगे, मनीष सिसोदिया न छूटेंगे। लेकिन अभी इसी को पॉजिटिव नैरेटिव में सर्च करके जो है राघव चड्ढा कहते नजर आए कि जेल के ताले टूटेंगे और सिसोदिया छूटेंगे। लेकिन साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही है, पहले सीबीआई और अब ईडी के रडार पर 7 दिन की रिमांड पर और 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भी है, तिहाड़ जेल में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भी मनीष सिसोदिया की पोल जिस तरीके से खुल रही है, शराब घोटाले में बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, यानी आने वाले समय में भी मनीष सिसोदिया को अपना ज्यादातर समय तिहाड़ की जेल में ही बिताना पड़ेगा और वहां पर ही वो जो है आप कह सकते हैं या यूं कहिए कि जो प्लानिंग उन्होंने की है, किसको उसको बचाना है, किसको उसको फंसाना है, इसके साजिश रचते रहेंगे। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से के कविता द्वारा ईडी की पूछताछ अभी भी जारी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर सवाल दागते हुए विजय नायर से उनके रिश्ते के बारे में सवाल पूछे हैं। वही आखिर में हमने आपको ये बताया कि आम आदमी पार्टी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा गया है। अब ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।